11 नवंबर 2021 वो दिन जो हर पाकिस्तान क्रिकेटिंग फैन कभी नहीं भूल सकता, क्योंकि उस दिन पाकिस्तान दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में ऑस्ट्रेलिया से T20 वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल हार जाता है। सभी फैंस को उम्मीद थी कि हम फाइनल में जरूर पहुंचेंगे, लेकिन उस हार्ट ब्रेकिंग हार के चलते ऐसा नहीं हो पाया। पूरे वर्ल्ड कप को डोमिनेट करने के बावजूद हमारी टीम सेमीफाइनल में आकर चोक कर गई और एक इम्पोर्टेंट मैच गवा बैठी। बहुत लोग इस हार का जिम्मेदार हसन अली के कैच ड्रॉप को बताते हैं, जिसके लिए उन्हें आज भी काफी ज्यादा ट्रोल किया जाता है, और वहीं कुछ लोग बॉलिंग लाइनअप को ब्लेम करते हैं। स्पेशली शाहीन शाह अफरीदी को सबसे ज्यादा ब्लेम किया जाता है उन 3 कंसेक्यूटिव सिक्सेस की वजह से। बट असली गलती थी किसकी? प्लेयर्स की या फिर मैनेजमेंट की? क्या आखिर किसकी वजह से हम 2021 के वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल हार गए? Who is the real winner of 2021 T20 World Cup semi-final? 2021 का T20 वर्ल्ड कप जो कि दुबई में हुआ था, इसमें 2 स्टेज फॉर्मेट का यूज हुआ था, यानी कि 12 टीम्स को 2 ग्रुप में डिवाइड किया गया था, जिसमें से हर ग्रुप की टॉप 2 टीम सेमीफाइनल के लिए अपनी जगह बनाएंगी। इस 2 स्टेज फॉर्मेट के एंड में पाकिस्तानी टीम ने 5 के 5 मैचेस में जीत हासिल करी थी, जिसके साथ साथ उन्होंने टेबल को टॉप भी किया था, जिसमें सेमीफाइनल में उनका मुकाबला था ऑस्ट्रेलिया के साथ। अब अगर हम उन 5 मैचेस पर नजर मारे तो इन मैचेस में पाकिस्तान की बॉलिंग और बैटिंग लाइनअप अलग ही खतरनाक में थी। इसमें से बैटिंग लाइनअप व्हिच वाज लेड बाय बाबर आजम, जो पाकिस्तान की तरफ से हाईएस्ट रन स्कोरर भी थे, और बॉलिंग लाइनअप में शाहीन शाह अफरीदी, जिन्होंने हर बैट्समैन को इस टूर्नामेंट में टफ टाइम दिया था। और इवन इस टूर्नामेंट में हमारी टीम के मिडिल ऑर्डर का भी मसला सॉर्ट हो गया था, व्हिच वाज लेड बाय मोहम्मद हफीज एंड शुएब मलिक, जिस सब की वजह से पाकिस्तान इजीली सेमीफाइनल के लिए अपनी जगह बना लेता है वर्सेस ऑस्ट्रेलिया। 11 नवंबर 2021 इस दिन सेमीफाइनल 2 दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला जाता है, और ऑस्ट्रेलिया टॉस जीतकर पहले बॉलिंग करने का डिसाइड करता है। पाकिस्तान की तरफ से बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान ओपनिंग करने आते हैं, और बाबर आजम शुरुआत से ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स को चार्ज करना शुरू कर देते हैं। बट हम सभी फैंस की सांसें तब थम गईं जब मोहम्मद रिजवान 0 रन पे बॉल को हवा में खड़ी कर देते हैं, बट देयर द कैच वाज ड्रॉप्ड। और फिर इन दोनों का बल्ला चलता रहता है, और पावर प्ले के खत्म होने तक पाकिस्तान विदाउट एनी विकेट लॉस 47 रन बना देता है, जिसमें मोहम्मद रिजवान ने 17 बॉल्स पे 21 रन स्कोर किए और बाबर आजम ने 18 बॉल्स पे 24 रन स्कोर किए। और उसके बाद भी ये दोनों ऑसीज को डोमिनेट करते रहते हैं। बट फिर 10वें ओवर के आखिरी बॉल पर जब पाकिस्तान 71 रन स्कोर कर लेता है, तब बाबर आजम 39 रन के स्कोर पर कैच आउट हो जाते हैं। लेकिन फिर जो मोहम्मद रिजवान बैटिंग करते हैं, अनफॉरगेटेबल, और वो अपनी 50 भी कंप्लीट कर लेते हैं। और दूसरी तरफ फखर जमान भी छक्कों की बारिश कर रहे थे। लेकिन फिर 17.1 ओवर में जब पाकिस्तान का स्कोर 143 फॉर 1 था, तब मोहम्मद रिजवान 67 के स्कोर पर कैच आउट हो जाते हैं। लेकिन तभी इन दैट सेम ओवर फखर जमान मिचेल स्टार्क को 10 रन मार देते हैं। लेकिन उससे अगले ही ओवर की पहली बॉल पर आसिफ अली 0 के स्कोर पे आउट हो जाते हैं, और फिर इवन आखिरी ओवर की दूसरी बॉल पर शुएब मलिक भी बोल्ड हो जाते हैं। लेकिन फिर जो उसी ओवर में फखर जमान करते हैं मिचेल स्टार्क के साथ, वो स्टार्क कभी नहीं भूल पाएंगे। और इसी के साथ साथ वो अपनी 50 भी कंप्लीट कर लेते हैं, और पाकिस्तान फिनिश करता है 176 रन फॉर 4। बैटिंग में मोहम्मद रिजवान ने 67 रन स्कोर किए थे, और फखर जमान ने 55, बाबर आजम ने 39, आसिफ अली ने 0 रन, और मोहम्मद हफीज और शुएब मलिक दोनों ने 1-1 रन स्कोर किए। लेकिन अभी मेन पार्ट बाकी था, और वो थी पाकिस्तान की बॉलिंग। सभी फैंस की एक्सपेक्टेशंस काफी हाई थी कि हम ये मैच जीत जाएंगे, और ऐसा सही में हुआ भी। एज ऑन द वेरी थर्ड बॉल ऑफ द इनिंग शाहीन शाह अफरीदी एरन फिन की सूरत में पाकिस्तान को एक इम्पोर्टेंट ब्रेक थ्रू दिला देते हैं। एंड हियर यू कैन फील द जॉय, एज पाकिस्तान ने पहले ओवर में ही पहली विकेट हासिल कर ली थी, और ये सब कुछ सोच के मुझे आज भी गूज़बम्स आते हैं। और शाहीन का वो ओवर बहुत अनप्लेबल, लेकिन फिर ऑस्ट्रेलिया पावर प्ले में 52 रन बना देता है। बट हियर कम्स अनदर ब्रेक थ्रू मिचेल मार्श की सूरत में, और 9वें ओवर की तीसरी बॉल पर स्टीव स्मिथ भी आउट हो जाते हैं, और 11वें ओवर की पहली बॉल पर सेट डेविड वार्नर भी कैच आउट हो जाते हैं, और फिर ग्लेन मैक्सवेल भी आउट हो जाते हैं।
और ऑस्ट्रेलिया 95 पर 5 हो जाता है। लेकिन फिर आते हैं मैथ्यू वेड और उन्होंने मार्कस स्टोइनिस के साथ मिलकर मैच को वन साइडेड कर दिया। और फिर आता है इनिंग्स का 19th ओवर जो हर पाकिस्तानी फैन भुलाना चाहेगा। और इस ओवर की तीसरी बॉल पर मैथ्यू वेड का कैच उठता है, लेकिन हसन अली वो कैच ड्रॉप कर देते हैं, जिसके बाद शाहीन शाह अफरीदी अपने ओवर की आखिरी 3 गेंदों में 3 छक्के खाते हैं। और ऑस्ट्रेलिया सेमीफाइनल जीत के फाइनल के लिए क्वालिफाई कर जाता है। इस टूर्नामेंट के एंड में बाबर आजम हाईएस्ट रन स्कोरर होते हैं विद 303 रन्स इन 6 इनिंग्स विद एन एवरेज ऑफ 60। और शादाब खान पाकिस्तान के लिए हाईएस्ट विकेट टेकर बन जाते हैं बाय टेकिंग 9 विकेट। इस शर्मनाक हार के बाद इशार का जिम्मेदार कुछ लोगों ने मिडिल ऑर्डर और कुछ ने हसन अली के कैच ड्रॉप को बताया। अब पाकिस्तानी मैच किस प्लेयर की वजह से आ रहा, हम किसी एक प्लेयर को इसका जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते, बट जो चीज मुझे लगती है वो था शायद हमारा मिडिल ऑर्डर। अब मैं पूरा ब्लेम मिडिल ऑर्डर पे नहीं डाल रहा, क्योंकि मिडिल ऑर्डर ने भी कुछ मैचेस जितवाए थे, लेकिन अब बॉलिंग लाइनअप को भी हम ब्लेम नहीं कर सकते, क्योंकि बॉलिंग लाइनअप की वजह से भी हम कुछ मैचेस जीते थे। तो एज अ कंक्लूजन हम ये मैच आधा टीम हारे हैं, ना कि बिकॉज ऑफ अ स्पेसिफिक प्लेयर। एनीवेज ये मेरा ओपिनियन था, आपका इसके बारे में कम्प्लीटली डिफरेंट हो सकता है, इसलिए आपका जो ओपिनियन है मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर से बता दें। और क्रिक वॉइस को इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लें, इंस्टाग्राम प्रोफाइल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एनीवेज तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।